ट्रेडिंग का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा होता है ये समझना कि कौन सा स्टॉक अगले दिन मूव करेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये स्किल आपको सीखना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो स्टॉक जो अगले दिन प्राइस मूवमेंट दिखा सकते हैं। आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इसमें आप प्राइस चार्ट, पैटर्न और वॉल्यूम डाटा का यूज करते हैं ताकि आप समझ सके कि किसी स्टॉक में किसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है या नहीं। आपको देखना होगा कि स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है या नहीं। अगर स्टॉक ने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किए हैं तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि स्टॉक अगले दिन मूव करेगा। अगर वॉल्यूम हाई हुआ है जब स्टॉक मेजर लेवल को ब्रेक कर रहा हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। लो वॉल्यूम मोमेंट को इग्नोर करें क्योंकि ये रियल में इफेक्टिव नहीं होते। हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है और ये ट्रेंड को कंफर्म करने में मदद करते हैं। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस एनालाइज में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न जैसे डोजी, इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार या हैमर ऐसे सिग्नल दे सकते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक अगले दिन मूव कर सकता है। जब आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न लार्ज प्राइस मूवमेंट के साथ दिखाई देते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में। इसमें न्यूज और इवेंट भी एक हाई फैक्टर है। अगर किसी कंपनी का अर्निंग रिपोर्ट या एक्विजिशन न्यूज रिलीज होता है तो स्टॉक में मोमेंट दिख सकता है। मार्केट सेंटीमेंट को अफेक्ट करती है। ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालाइज का यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी स्टॉक में कोई मेजर कैटलिस्ट है जिससे वो अगले दिन मूव कर सकता है। कई इंडिकेटर जैसे RSI और MACD भी हेल्प करते हैं इस डिसीजन में। जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो स्टॉक ओवरबॉट होता है और जब 30 के नीचे होता है तो स्टॉक ओवरसोल्ड होता है। MACD अगर सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो ये बुलिश सिग्नल हो सकता है और अगर नीचे क्रॉस करता है तो ये बीरिश हो सकता है। मार्केट सेंटीमेंट को समझना भी जरूरी होता है। अगर एक पार्टिकुलर सेक्टर जैसे IT, फार्मा और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस सेक्टर के स्टॉक मूव करेंगे। सेक्टोरल ट्रेंड को फॉलो करना आपको हेल्प करेगा किसी स्टॉक के अगले दिन मूव करने के चांस को समझने में। इसमें प्री मार्केट एनालाइज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप प्री मार्केट ट्रेडिंग या फ्यूचर मार्केट चेक करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कि मार्केट खुलने के बाद स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर फ्यूचर मार्केट में हायर लेवल पर ट्रेडिंग हो रही है तो ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है। स्टॉक आज पॉजिटिव ओपन होंगे। आपको ये सारे टूल कंबाइन करने होंगे ताकि एक्यूरेट प्रेडिकेशन कर सकें। अगर वॉल्यूम है, कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म करता है, RSI और MACD सिग्नल दे रहे हैं और स्टॉक का पॉजिटिव न्यूज है तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है कि स्टॉक अगले दिन मूव कर सकता है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना वक्त लेगा लेकिन जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे आपको अपने प्रेडिकेशन ज्यादा रिलेबल लगेगी। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक में ट्रेंड मूव करने वाला है तो इन फैक्टर को फॉलो करके आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। ट्रेडिंग ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होती। हर मूव को अच्छे से प्लान करके चलना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए।